हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मन की गहरी बात, डिवाइन सोल फैमिली आप सभी के साथ। समाज में जो शादियों को लेकर, शादी की व्यवस्था को लेकर और उसके आए आउटकम को लेकर जो देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से शादी की व्यवस्था समाज को अच्छे और सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि सभी लोग उनका मानसिक और आध्यात्मिक और इमोशनल वैल्यूज़ और उनका जो एक जीवन यापन है वो सरलता से होता रहे, इसलिए मैरिज विवाह की व्यवस्था की गई। ओके, ताकि परिवार भी जुड़े रहे, परिवार के लोगों का भी मतलब, क्योंकि एक परिवार का अगर एक ईंट निकाल ली जाएगी या एक इंसान खुश नहीं होगा, दुखी होगा, तो सूक्ष्म रूप से या अन्य एंसेस्टर रूप से उसका इम्पैक्ट तो परिवार पर होता ही है, चाहे परिवार उसको मान रहा है या नहीं मान रहा है। ओके, दूसरी बात यह है कि जब शादी होती है तो अगर ये अरेंज मैरिज है तो इसमें जिनकी शादी की जा रही है, लड़का और लड़की, वो 25 से 30 साल में भी इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो शादी के लिए जिम्मेदारी समझते हैं या वो शादी क्यों कर रहे। अगर एक लड़का अपने आप को पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं मानता है और वो किसी भी तरह से 50,000 रुपये कमाने में सक्षम नहीं है, और सेम गर्ल्स भी कि वो खाना बनाना, घर की जिम्मेदारी उठा लेना, इन सब मामलों में उनकी रुचि नहीं है, तो फिर शादी की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं है। और फिर भी अगर पेरेंट्स उनकी दबाव से अपने बच्चों की शादियां करा रहे हैं, मैंने ऐसी शादियां बहुत देखी है कि पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट करते हैं। और बहुत दूर नहीं जाएंगे तो जब पेरेंट्स से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारी भी शादी दबाव में हुई थी, तो शादियां तो ऐसे ही होती है। तो बोलने को वो बोल देंगे, लेकिन जब इस मुद्दे पर बात की जाए या जब वो जो नव जोड़ा उनके घर में आया है तो वो उसको पूर्णतः फूलने दे, फलने दे, उनके हित के लिए वो कार्य करें, वो वहाँ पर वो सब नहीं देखा जा रहा है। तो ये व्यवस्था के ऊपर और गहराई से चर्चा की जानी चाहिए और ऐसे मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए जिसमें हर पीढ़ी, चाहे वो उनकी जैसे कि माता पिता हैं तो वो जनरेशन अलग हो गया, नव विवाहित है तो वो जनरेशन अलग हो गया, बट हर पीढ़ी प्रफुल्लित रहे। तो ऐसी व्यवस्था के लिए मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी तरफ से सोचें और विचार करें। फोर्सफुल शादियाँ ना हो। फोर्स शादी में दो इंसानों को फोर्स ना किया जाए कि वो बंधन